कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति, निवेदक सकल जैन समाज ग्रेटर ग्वालियर। जय जिनेन्द्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 9 से 14 फरवरी 2025 तक मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर की पुण्य भूमि मुरार स्थित विद्याधाम साक्षी एनक्लेव आदिपुरम सिरौला में श्री 1008 मजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव गजरत एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के भक्तों ने परम पूज्य मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निश्चल सागर जी महाराज और परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में पाषाण से परमात्मा बनने के अनुक्रम का भरपूर आनंद उठाया। तो आइए दर्शकों, आज तृतीय एपिसोड में देखते हैं 13 एवं 14 फरवरी 2025 को चले केवल ज्ञान एवं मोक्ष कल्याणक की विशेष झलकियां। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज व परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 सौम्य सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 निश्चल सागर जी महाराज और परम पूज्य आर्यका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर की पुण्य भूमि मुरार स्थित विद्याधाम साक्षी एनक्लेव आदिपुरम सिरौला में 9 से 14 फरवरी 2025 तक श्री 1008 मजिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव गजरथ एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। 13 फरवरी 2025 को महोत्सव की शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने प्रभु अभिषेक एवं शांति धारा की। हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जीनमभिषिञ्चयामीति स्वाहा। क्ष्मीं क्ष्मीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम पापम खण्डे खण्डे जय जय द पच पच पाचे पाचे ओम नमो रम झम झमीं क्ष्मीं हम सम चम रह यह सह क्षां क्षीं शुं शें शें शुं 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 क्षः। अभिषेक एवं शांतिधारा के पश्चात भक्तों ने हाथों का छत्र एवं चंवर बनाकर ढुराए। अभिषेक की क्रियाओं के बाद इंद्र इंद्राणियों ने मंत्रों का जाप करते हुए तप कल्याणक का मांगलिक पूजन किया। विश्वास मुझे तुम पे आत्म बलि दो स्वामी, नवदेव शरण आया शरणा दो जगनामी। ओम ह्रीं नवदेव्यो नमो नमः कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम नर्पामिति ओम ह्रीं नवदेव्यो महामोहनकार विनाशनाय दीपम नर्पामिति। पूजन की क्रियाएं करते हुए श्रद्धालुओं ने प्रभु आराधना का लाभ उठाया। ओम ह्रीं हरसदाचरुपाध्याय सर्वसाधु धर्म जनागम जिनचेतलिभ्यो नमो नमः। इस पावन अवसर पर पूज्य गुरुदेव ने अपने प्रवचनों के माध्यम से दान के बारे में बताया। हमने जो दान दिया है उसकी पुण्यानुभूति जल्दी से क्योंकि जब हमने बोली तो सबने तालियां बजाई और सम्मान भी कर दिया। अब हमने अगर टाइम पे नहीं दिया, अब कमेटी की चप्पलें घिस गई मांगते मांगते, और उस पर से कर्जा थोड़ी लिया है, दान ही तो दिया था, ऐसा भी बोल दिया। तो अपन ने दान दिया है हंसते हंसते, तो उसकी जो रकम है वो भी हंसते हंसते जल्दी से जल्दी जमा करें। प्रवचनों के उपरांत पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने दीक्षा के प्रथम बार महामुनिराज को पड़गाहन कर आहार दान दिया और अपने जीवन को धन्य बनाया। ये सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे। आहारचर्या के बाद सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठजनों ने समूह शरण का उद्घाटन किया। आदिनाथ भगवान की। उद्घाटन के पश्चात भक्तों ने महामुनिराज की आरती उतारी और शास्त्र भेंट किए। चतुर्मुखी भगवान विराजे सम शरण में राजे, चतुर्मुखी भगवान विराजे सम शरण में राजे। आरती करके अपनी बागी जाके भी उतारो मिल के,
सभी निहारों मिलके, उतारो मिलके सभी निहारों मिलके, हर समो शरण की आरती उतारो मिलके, सब शरण की आरती उतारो मिलके। दोनों हाथ खोल के। केवल ज्ञान कल्याण के अवसर पर पधारे माननीय अतिथियों एवं सहयोगकर्ताओं का स्वागत सत्कार किया गया। स्वागत सत्कार के बाद ब्रह्मचारिणी दीदी जी ने प्रतिभा स्थली के बारे में अपने मनोभाव व्यक्त किए। प्रतिभा स्थली सीबीएसई मान्यता प्राप्त एक कन्या आवासीय विद्यालय है। अब कन्या आवासीय क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान कहते थे कि कन्या दहलीज में रखे उस दीपक की तरह होती है जो घर को प्रकाशित करती हैं, साथ ही साथ वे घर के बाहर भी प्रकाश बिखेरती हैं। दीदी के उद्बोधन के बाद परम पूज्य आर्यकरत्न श्री पूर्णमती माताजी ने अपनी पवित्र वाणी से भक्तों को भक्ति का रसपान कराया। सब जीवों के सब जीवों से सब संबंध हुए हैं। लोक प्रदेश असंख्य जीव ने अगणित बार छुए हैं। बिजली की क्षण भंगुर आभा कहती देखो आओ, तेरे मेरे जीवन में है कितना भेद बताओ। जल बुद बुद मानो दुनिया को अमर सीख देती है। मृत्यु जल बुद बुद, जल का बुलबुला, जल बुद बुद मानो दुनिया को अमर सीख देता है। मृत्यु तब से ताक रही जब से जीव जन्म लेता है, जब से जीव जन्म लेता है। माताजी के प्रवचनों के बाद प्रभु के समव शरण में भवनवासी देवों एवं तिर्यंच गति के जीवों का आगमन हुआ। फिर समव शरण में गणधर के रूप में विराजमान महामुनिराज की दिव्य देशना श्रवण करने का भक्तों को लाभ प्राप्त हुआ। प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है और इसका अनेकांतपना जब व्यक्ति भूल जाता है तो अपने भ्रम में ही भ्रमण करता जाता है। जैसे अंधकार में पदार्थ दिखाई नहीं देता, ठीक वैसे ही अहंकार में यथार्थ दिखाई नहीं देता। कई बार हमारा ये अहंकार इस यथार्थ से वंचित होने का प्रयास करता है कि हम जो हैं वो सिर्फ हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं। दिव्य देशना के बाद भक्तों ने महामुनिराज से अपनी जिज्ञासा का समाधान पाया। गुरुदेव, श्रद्धा और भक्ति में क्या अंतर है? श्रद्धा और कोई वस्तु नहीं, हमारे ज्ञान को निर्मल बनाने में जो कारण बने वो आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है और भरोसा है। और सही जानने के पश्चात जब गुणों के प्रति अनुराग होने लग जाता है तो गुणानुरागो भक्ति ये उसके जीवन में उपजने लग जाती है। यही इसका अर्थ। कलौ एकता बलम, कलौ संघे शक्ति। इस कलिकाल में यदि कोई बल है तो वो एकता है, कलिकाल में यदि कोई शक्ति है तो वो एकता है, संघ है। यदि आप एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं तो आप निहत्थे होकर के बहुत बलवान हैं, और यदि आप एकता के सूत्र से बिखर गए हैं तो आप हथियारों के जखीरों पर बैठ करके ही अपने ही जीवन को कुर्बान करने के लिए हैरान है। जिज्ञासा समाधान के बाद दीपकों से सुशोभित थाल लेकर भक्तों ने प्रभु की संगीतमयी आरती की। मंगल आरती की जय, पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। पहली आरती श्री जिन राजा, पहली आरती श्री जिन राजा। भवदधि पार उतार जिहाजा, भवदधि पार उतार जिहाजा। भवदधि पार उतार जिहाजा। तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। मैं तो आया तेरे द्वार बाबा हो बाबा जी, मैं तो आया तेरे द्वार बाबा हो बाबा। आरती के बाद महोत्सव के मंच पर भरत बाहुबली का नाटकीय मंचन प्रस्तुत किया गया। हमारे नगर में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? क्या सारी प्रजा सुख में और आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रही है? हाँ महाराज,
सारी प्रजा आपसे बहुत ही प्रसन्न है। जिस कार्य के लिए मुझे यह सिंहासन दिया गया था, अब मुझे लगता है कि अब वो कार्य हमें पूर्ण कर लेना चाहिए। इस खंड खंड भारत के हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़कर इसको अखंड बनाना है। तो आप तैयारी कीजिए, हम दिग्विजयी यात्रा के लिए निकलेंगे और इस खंड खंड भारत को अखंड बनाएंगे। यही हमारा सपना है, यही हमारा सपना है। ठीक है महाराज, मैं तैयारी करता हूं और दिग्विजयी यात्रा के लिए हम निकलते हैं। सेना को साथ ले, धर्म ध्वजा हाथ ले, सेना को साथ ले, भरत की सेना चली, भरत की सेना चली। महाराज, जहां तक मैं समझता हूं, मुझे लगता है कि अभी कोई राजा शेष है जिसके कारण चक्ररत्न नगरी में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। कोई ना कोई कारण अवश्य है जिसके कारण ऐसा हुआ है महाराज। ऐसा कौन है जिसने हमारी अधीनता स्वीकार नहीं की है? नाटकीय मंचन के साथ ही केवल ज्ञान कल्याणक के कार्यक्रम सानंद संपन्न हुए। ज्ञान कल्याणक के बाद महोत्सव के 6वें दिन मोक्ष कल्याणक की शुरुआत भी भक्तों ने अभिषेक एवं शांति धारा से की। ओम नमोरते भगवते शिवश्वास तीर्थंकराय श्रीमंदरत्न त्रय रूपाय दिव्य जो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहितानंद चतुष्टय सहिता समसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिता चत्वारिंशत् गुण सहिता परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भविष्यता बुद्धाय परमात्मने परम सगा त्रिलोकमयिताय। अभिषेक एवं शांति धारा के बाद भक्तों ने अर्घ्य समर्पित कर भक्ति की। भक्ति से ओतप्रोत बने वातावरण में इंद्र इंद्राणियों ने भावपूर्वक पूजन की मांगलिक क्रियाएं की। इधर ध्यान मुद्रा में पर्वत पर विराजमान महामुनिराज का शरीर कपूर की भांति हवा में विलीन होकर निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। मोक्ष गए भगवान, जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, पद निर्माण, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। मोक्ष गमन के अवसर पर कुछ महानुभावों ने महोत्सव को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। मुझे केवल इस बात का बहुत बहुत गर्व है कि आप सबके पुण्य से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इसी के साथ में अपना स्थान ग्रहण करूंगा। ये दिनांक मेरे पूरे जीवन भर मुझे याद रहेगी, जिस दिन माताजी ने हमें सौदरमेन बनने का सुअवसर प्रदान किया। मैंने इससे पहले कभी जो है पात्र में नहीं रहा और मेरे को इतना आनंद आया, इतने आनंद की अनुभूति हुई है और इतनी अच्छी भावनाएं मैं बता नहीं सकता। महानुभावों के उद्बोधन के बाद अग्नि कुमार देवों ने उनके नख केशों का विसर्जन किया। ओम ब्रीम गर्भदत्य प्रणीत्याग्नि अर्घ्यम निर्वपामिति। नख केशों के विसर्जन के बाद भक्तों को गुरु मां के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। हमें मालूम ही नहीं है कि मोक्ष आखिर है क्या, कैसा होता है मोक्ष। अरे बंधन से मुक्त होने का नाम ही तो मोक्ष है। 8 कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाने का नाम ही, परतंत्रता का समाप्त हो जाना ही तो मोक्ष है। गुरु मां के प्रवचनों के बाद कमेटी के पदाधिकारियों ने महोत्सव में पधारने वाले श्रद्धालुओं का आभार किया। ये सब अगर हो पाया, संभव हो पाया, तो केवल और केवल मात्र आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हो पाया। अगर इस पूरे बिहार में किसी ने सहयोग किया तो राजेश लाला मित्र मंडल, विपुल भैया, इन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी कड़ी में परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज ने भक्तों को धर्म का सार समझाया। आप ही लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और कुछ पाने के लिए और कुछ खोना पड़ता है, तो सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। गुरुदेव के प्रवचनों के बाद इंद्र इंद्राणियों ने निर्वाण कल्याण का पूजन किया। पूजन की क्रियाओं के मध्य में भक्तों ने हवन कुंड में आहुति देकर विश्व शांति महायज्ञ किया। सत्य जाताय नमः, हर जाताय नमः, परम सिद्धेभ्यो नमः, सेवा परम सत्कर्म स्थानं भवतु।
विश्व शांति महायज्ञ के बाद भक्तों ने प्रभु जी की प्रतिमाओं को शिरोधार्य एवं रथ पर विराजमान किया और गजरथ फेरी निकाली। दिव्य जयघोष के साथ निकल रही गजरथ फेरी का श्रद्धालुओं ने आनंद उठाया। गजरथ फेरी के पुनः पंडाल में पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं को पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से कलश दिए गए। कलश वितरण के बाद श्रद्धालुओं ने गुरुदेव के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु आशीष के बाद पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु जी का प्रथम अभिषेक एवं शांति धारा की। शांति धारा के बाद भक्तों ने प्रभु को नमन वंदन कर अपना जीवन धन्य बनाया। ग्वालियर के ऐतिहासिक पंचकल्याणक का विधिवत समापन होने के बाद अंतिम पलों में कमेटी के पदाधिकारियों ने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से अपने हर्ष के उद्भाव व्यक्त किए। परम पूज्य आर्य का रत्न पूर्णमती माता जी ने और अभी सौम्य सागर जी महाराज ने आकर के इस सूखे को हरा नहीं कर दिया बल्कि हरियाली में बदल दिया। हम सभी ग्वालियर वासी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हमको माता जी का सानिध्य पिछले लगातार 7 महीनों से लगातार हमको सानिध्य मिला और खूब धर्म की वर्षा हुई। दर्शकों, भी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के जिला ग्वालियर की पुण्यभूमि मुरार स्थित विद्याधाम साक्षी एनक्लेव आदिपुरम सिरौला में 9 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित हुए श्री 1008 मजनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव गजरथ एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतर्गत तृतीय एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस महोत्सव में फिलहाल बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याणक महामहोत्सव समिति, निवेदक सकल जैन समाज ग्रेटर ग्वालियर।